हे गाइस, वेलकम टू अनवायर्ड एकेडमी। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से। टॉपिक है अपना फिल्ट्रेशन, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं पिछले जितने भी स्टेट ए हुए हैं उसमें आए हुए हैं, तो उनसे क्वेश्चन सारा लिया गया है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सपोर्ट करने के लिए जो भी अमाउंट आप डोनेट करना चाहें, या तो इस डायरेक्ट बारकोड को स्कैन करके या फिर इस नंबर को यूज़ करके डोनेट कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। अपना पहला क्वेश्चन है, द क्लीनिंग ऑफ ए स्लो सैंड फिल्टर इज डन बाय। स्लो सैंड फिल्टर की क्लीनिंग कैसे की जाती है? तो सबसे पहले स्लो सैंड फिल्टर जो होता है उसमें ऊपर जो बालू का लेयर होता है, जैसे कि अब इसमें से वाटर जाएगा तो होता क्या है कि ये टोटल फिल्ड अप हो जाता है, जो भी वॉइड्स रहते हैं सब भर जाते हैं, तो पानी फिर पेंट्रेट नहीं कर पाए, फिल्ट्रेशन नहीं होता है। तो जो ऊपर का सरफेस होता है इसको पहले स्क्रैप करते हैं, यानी खुरचते हैं और उसको हटा देते हैं टॉप लेयर को, फिर उसके बाद नया लेयर उस पर डालते हैं। तो स्क्रैपिंग ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सैंड एंड एडमिटिंग वाटर। क्लियर है? अब जब एक चीज इसमें और ध्यान रखने वाली है, जब ये सैंड हम लोग खर्च देंगे तो 24 से 36 घंटे तक, अगले 24 से 36 घंटे तक जो पानी फिल्ट्रेट होगा उसका यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एयर क्लीनिंग डिवाइस विच रिमूव्स ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज। कौन सा एयर क्लीनिंग डिवाइस है जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं? तो ये होते हैं फैब्रिक फिल्टर्स। फैब्रिक फिल्टर्स आपने देखा होगा, बहुत मतलब महीन स्पॉन्ज टाइप के फैब्रिक फिल्टर्स, इनको यूज़ किया जाता है एज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए। वहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की बात करें, गैसेस के रूप में यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक को, इसमें गैसेस को रिमूव करते हैं, वहीं पे गैसेस वाली जो डस्ट गैसेस को पास करके फिर उसको फिल्ट्रेट करते हैं। वहीं पे अगर वेव स्क्रबर साइक्लोन की बात करें तो ये लार्ज सिस्टम्स जहाँ पे होते हैं, तो साइक्लोन टाइप का इफेक्ट ऐसा कुछ दिखेगा। जो साइक्लोन आपने देखा हो कैसे चक्रवात चलता है, तो इसको डस्ट रिमूवल के लिए लार्ज सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है। वहीं पे वेव स्क्रबर्स को भी डस्ट रिमूवल के लिए, वेव स्क्रबर होगा, वेव, उसको यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। तो बात करें अगले क्वेश्चन की, इसका आंसर हो जाएगा अपना एयर। अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल का होगा तो फैब्रिक फिल्टर। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, द स्टैंडर्ड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू अ रैपिड सैंड फिल्टर। रैपिड सैंड जो फिल्टर है उसका स्टैंडर्ड रेट क्या है फिल्ट्रेशन का? तो इट इज 100 टू 80 टू 100, 80 टू 100 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर, पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें इसको आवर के टर्म में, तो ये होता है 3000 टू 6000 लीटर, 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर, इतनी इसकी कैपेसिटी होती है। और इसकी बात करें कुछ रैपिड सैंड फिल्टर के बारे में, तो अगर नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना हो तो 1.22 रूट अंडर क्यू। क्यू क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर इन MLD, ठीक है, मिलियन लीटर्स में अमाउंट जितना पानी होगा वो उसकी वैल्यू क्यू होती है, और नंबर ऑफ यूनिट्स 1.2 इंटू रूट अंडर क्यू। वहीं पे अगर डेप्थ ऑफ सैंड की बात करें तो डेप्थ ऑफ सैंड होता है 60 टू 90 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर एरिया बात करें प्रत्येक यूनिट की, तो ये होता है 10 टू 80 मीटर स्क्वायर। वहीं पे डेप्थ ऑफ टैंक की बात करें, डेप्थ ऑफ टैंक रैपिड सैंड फिल्टर में, तो ये होता है 2.5 टू 3.5 मीटर। और रेट ऑफ वॉशिंग, जो वॉशिंग होता है वो कितने देर में वॉशिंग होनी चाहिए, तो ये होता है 15 टू 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर रीजन पर मिनट, रेट ऑफ वॉशिंग है ये। और अप्रॉक्स 30 मिनट यूज होता है बैकवॉश के लिए, बैकवॉश के लिए। वहीं पे 4 टू 5% वाटर जो होता है फिल्टर्ड वाटर, उसको बैकवॉश के लिए यूज करते हैं। फिल्टर्ड वाटर यूज्ड फॉर बैकवॉश। रिमेंबर ऑल दिस, जितने हैं सारे यूज होते हैं। ये जो वैल्यू है ये लगभग 30 गुना होता है किसका? स्लो सैंड फिल्टर का। यानी स्लो सैंड फिल्टर की कैपेसिटी होती है फिल्टर करने की 100 टू 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। रिमेंबर दिस। अब यहाँ पे पर मिनट में तो आंसर क्या हो जाएगा? 80 टू 100 लीटर। वहीं पे 30 टाइम्स लोअर होता है किसका? स्लो सैंड का। अगर स्लो सैंड का होता तो डिवाइडेड बाई 30 उतने के अप्रॉक्स आता पर मिनट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द इफेक्टिव साइज ऑफ ए सैंड पार्टिकल यूज्ड इन स्लो सैंड फिल्टर। जो स्लो सैंड फिल्टर है उसमें जो इफेक्टिव साइज होता है, डाया होता है सैंड पार्टिकल का, वो कितना होता है? तो ये होता है 0.25 टू 0.35 mm। अब स्लो सैंड फिल्टर की कुछ बात करें तो डेप्थ जो होती है टैंक की, डेप्थ ऑफ फिल्टर 2.5 टू 3.5 मीटर। वहीं पे प्लान एरिया बात करें, जो फिल्टर का प्लान एरिया होता है, प्लान एरिया 2.5 टू 100 टू 200 मीटर स्क्वायर। वहीं पे अगर हम बात करें कि डिज़ाइन कितने साल के लिए होता है, डिज़ाइन पीरियड ये होता है 10 साल के लिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग होती है 1 से 3 महीने में एक बार, 3 मंथ, 1 से 3 महीने में। और वहीं पे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करें तो अभी हम लोगों ने बात की थी कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना होता है, 100 टू 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। अगर इसी को हम लोग डे में देखें तो ये अप्रॉक्स होता है 2400 से 48। सिंपल है, डबल जब 24 से मल्टीप्लाई हो जाता है, लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे अप्रॉक्स। और इसकी साइज ऑफ सैंड पार्टिकल अभी हमने बात की 0.25 टू 0.35 mm। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इन रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, यानी रैपिड सैंड जो ग्रेविटी फिल्टर है, इसमें रॉ वाटर फ्रॉम ए रिवर रिजर्वायर इज सप्लाइड, डिसइंफेक्टेड वाटर इज इनपुट। जाहिर सी बात है कि डिसइंफेक्टेड ही रहता है। वाटर पास थ्रू कोगुलेशन टैंक की इज इनपुट। वाटर आफ्टर सेटलिंग वनली यूज। सेटलिंग का मतलब क्या हो गया कि जो सेडिमेंटेशन टैंक है उससे जो सेटल्ड हुआ है उसको भेजते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कोगुलेशन हम कब यूज़ करते हैं, सेडिमेंटेशन के समय। सेडिमेंटेशन कब होता है, रैप जो फिल्ट्रेशन है उससे पहले का प्रोसेस है सेडिमेंटेशन, और कोगुलेशन सेडिमेंटेशन में ही फॉलो करते हैं कोगुलेशन विथ फॉकुलेशन। तो जब कोगुलेशन हो जाएगा, कोगुलेशन टैंक, वहाँ से हम लोग फिर वाटर को भेजते हैं किस में, ताकि टोटल अच्छे तरीके से जो उसमें सेडिमेंट हैं वो सेटल्ड कर जाएं कोगुलेट होके, तब उसको हम भेजते हैं किसमें, रैपिड ग्रेविटी और फिल्टर में। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाटर पास थ्रू कोगुलेशन टैंक इज द इनपुट वाटर। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मोस्ट कॉमन कोगुलेंट इज, मोस्ट कॉमन कोगुलेंट जो हम लोग यूज करते हैं एज ए इन वाटर, तो वो क्या होता है, तो दैट इज एलम। एलम को हम लोग जो हैं वो एज ए मोस्ट कॉमन जो कोगुलेंट है उसको यूज़ करते हैं जब कोगुलेशन की टर्म में हम लोग को यूज़ करना होता है। ये जो है पानी का रंग, गंध, कलर, स्मेल और उसका टेस्ट भी ठीक करता है। ठीक है, अब क्लोरीन के भी एलम में कुछ गुण होते हैं, जैसे क्लोरीन का Cl, इसका भी कुछ गुण होता है इसमें एलम का, तो बैक्टीरिया भी कुछ मार देता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं जनरली एज ए एलम को मोस्ट कॉमन कोगुलेंट के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एज कंपेयर टू स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर गिव्स। रैपिड सैंड फिल्टर जो है वो क्या करता है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन रैपिड सैंड फिल्टर का कितना है, 30 टाइम्स है, यानी कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा है। तो हायर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, हायर फिल्ट्रेशन रेट बट लोअर इफिशियंसी इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया। बिल्कुल, जहाँ अगर हम इफिशियंसी बात करें बैक्टीरिया रिमूवल की तो 98 टू 99% केस होता है स्लो सैंड में, स्लो सैंड फिल्टर में। वहीं पे रैपिड सैंड फिल्टर में अप्रॉक्स 90%, 88 टू 90% जो बैक्टीरिया रिमूवल है वो होती है। वहीं पे अगर सेडिमेंट्स की बात करें जो कि TDS, मतलब कि उसमें जो सॉलिड्स हैं जो कि बच गए रहते हैं, वो लगभग 99% रिमूव होते हैं फिल्ट्रेशन से। लेकिन जो बैक्टीरिया है रैपिड सैंड फिल्टर में ये लगभग रिमूव होता है आपका 88 टू 90%। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाई फिल्ट्रेशन रेट तो है बट लोअर एफिशिएंसी ऑफ रिमूवल इन बैक्टीरिया, तो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन वाटर ट्रीटमेंट रैपिड ग्रेविटी फिल्टर आर एडॉप्टेड टू रिमूव। जो रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स होते हैं इन किस चीज़ को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए स्लो सैंड फिल्टर में अगर हम ज़्यादा TDS रहेगा, 25 से ऊपर अगर उसमें डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं तो हम उनको नहीं यूज़ करते हैं। क्लियर है क्या, अगर 25 से ज़्यादा उसमें होगा तो हम उसको नहीं यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोलाइडल सॉलिड्स उसमें ज़्यादा हैं
तो उस केस में, और बैक्टीरिया भी, उस केस में हम लोग रैपिड ग्रेविटी फिल्टर यूज़ करते हैं, ताकि अगर स्लो सैंड में यूज़ करते तो उसमें जो भी चॉकिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं वहाँ पे, बट वहीं पे अगर रैपिड फिल्टर में करें तो वहाँ पे लगभग 50 तक अगर है, 50 ppm तक, तो हम लोग वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। इसीलिए जो रैपिड ग्रेविटी फिल्टर है वाटर ट्रीटमेंट में पहले यूज़ किया जाता है, ताकि बैक्टीरिया भी एक हद तक 88 to 90% तक रिमूव हो जाता है और कोलाइडल सॉलिड्स भी रिमूव हो जाते हैं। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी। बिकॉज यहाँ पे डिजोल्व के लिए तो हम लोग करते नहीं हैं, ठीक है, और डिजोल्व सॉलिड्स के लिए होता नहीं है। जो कोलाइडल सॉलिड्स होते हैं उसका क्यों डिजोल्व रहेगा तो ऑलरेडी पास कर जाएगा। फ्लोटिंग सॉलिड्स और डिजोल्व इनऑर्गेनिक सॉलिड्स ये तो होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आफ्टर क्लीनिंग अ स्लो सैंड फिल्टर्ड वाटर इज नॉट यूज्ड फॉर। देखिए 24 से 36 घंटे हमने बात किया था कि अगर मान लेते हैं हमने क्लीन किया है सरफेस को, तो जाहिर सी बात है कि जो भी गंदगी उसमें होगी तो एकदम अच्छे से तो हटेगी नहीं, तो वो गंदगी फिर सेटल होगी और कुछ वाटर के साथ भी जाएगी। अगर आप मिट्टी है, मिट्टी को आप पहले कहीं पे, मान लीजिए एक मिट्टी है, लैंड है, उसको आप पहले खंद देते हो, तो वहाँ पे पानी जब गिराओगे तो उस पानी के साथ पहले तो वो मिट्टी भी साफ होती है। सिमिलर वे में फिल्ट्रेशन में भी होता है। अगर आप पहले सरफेस को स्क्रैप करोगे तो जो भी यहाँ पे बैक्टीरियाज होंगे जो कि मिक्सचर एज ए मिक्स होंगे, पूरे प्रॉपर तो जाएंगे नहीं, तो वो सेटल्ड होकर साफ होने में लगभग 24 से 36 घंटे लगते हैं। इसीलिए उस पानी को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं जो फिल्टर्ड होता है 24 से 36 घंटे तक साफ करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द पार्टिकल अराउंड 1 माइक्रोन साइज आर बेस्ट रिमूव्ड बाय। किस चीज से ये रिमूव होता है? ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या है? फिल्ट्रेशन, प्लेन सेडिमेंटेशन, केमिकल प्रेसिपिटेशन, केमिकल कोगुलेशन। देखिए जो भी 1 माइक्रोन साइज के पार्टिकल्स होंगे, ऐसा तो है नहीं कि इन चीजों में रिमूव होने वाला सेडिमेंटेशन, प्रेसिपिटेशन, कोगुलेशन, बिकॉज इसके बाद ही ये स्टेप आती है फिल्ट्रेशन। और ये जो 1 माइक्रोन साइज का पार्टिकल होता है ये फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। द यील्ड ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर इज डैश टू दैट ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। कह रहा है कि रैपिड सैंड फिल्टर की जो कैपेसिटी है इन अ वाटर फिल्ट्रेशन, वो स्लो सैंड फिल्टर की कैपेसिटी के तुलना में कितना टाइम्स है। तो हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं कि 30 टाइम्स अप्रॉक्स जो है वो है। अगर 100 मीटर स्क्वायर है स्लो सेंटर में पर आवर, 100 स्क्वायर 100 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर, तो वहीं पे जब रैपिड सैंड फिल्टर होता है तो कितना हो जाता है? 3000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। तो अप्रॉक्स कितना है ये? 30 टाइम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।